हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हैं। आइसोलेटेड हो, बात नहीं करना चाहते किसी से, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवाइन के साथ जैसे कनेक्ट करने की एनर्जीज़ हैं, डिवाइन से जुड़ने की एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा हर्ट है, दिल बहुत दुखा हुआ है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हुई हैं उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डीप डिप्रेशन है और काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुज़र रहे हो इस समय। जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, चीज़ों को संभालने की कोशिश करने पर भी चीज़ों में बैलेंस नहीं आ रहा। तो जैसे आपने अभी सरेंडर किया हुआ कि यूनिवर्स जो भी है, ब्रह्मांड जो है, वो कुछ न्याय करे, कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो। जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ पर आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, लेकिन अब आप झगड़ा करना, कन्फ्रंट करना, कुछ भी रिएक्ट करना, उन एनर्जी से आपने अपने आप को दूर कर लिया है। आइसोलेटेड हो और बहुत ज़्यादा शांत एनर्जीज़ में है आप। वर्गो कन्या राशि यहाँ पर है अभी तक। और क्या एनर्जीज़ चल रही हैं आपकी अभी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में। 2 कार्ड्स आए, एक साथ नहीं लेंगे। क्या एनर्जीज़ हैं। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रख रहे हो, वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर क्या आपके लिए कुछ जेस्चर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ आपके लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो एक स्टॉकिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा एक क्रॉस रोड्स पर हो कि आप जैसे कुछ आंसर्स ढूंढते नज़र आ रहे हो कि आप यहाँ रुकें या आप आगे बढ़ें। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या वो आपकी तरफ लौटेंगे, एक बैलेंस क्रिएट होगा, या जैसे इम्बैलेंस में रहा है, जैसे आप ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करते आए हो, उसी तरह से चीज़ें रहेंगी। तो आप एक दिशा ढूंढते नज़र आ रहे हो और बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन है। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है, और एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बनाकर रखी हैं आपने भी। आप अपने दायरों को बहुत ज़्यादा, जैसे अपने हार्ट को क्लोज्ड ऑफ करके रखा हुआ है, आप ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हो इस समय, और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, इमोशंस एक्सप्रेस करने का मन बिल्कुल नहीं है आपका भी। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें, अपने प्यार का इजहार करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। आप ये चाहते ज़रूर हो, लेकिन अब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं हो। अगर वो आए तो वो क्लैरिटी कैसे आता है, जैसे पास्ट में इन्होंने किया है, बार बार आपको नज़रअंदाज किया है, आपका दिल दुखाया है, या आपको बहुत इग्नोर किया है। कह सकते हैं कि जहाँ पर आपकी बहुत कोशिशों को भी इन्होंने पास्ट में एकदम इस तरह से हल्के में लिया है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या इनकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप कहीं स्टैंड नहीं करते। तो वो जो चीज़ें की हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, जहाँ आप इनके लिए जस्ट अंडरस्टैंड करते हो, एडजस्ट करते हो चल रहे थे, तो अभी आपने दायरे बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज़ में हो और इमोशन लेस हो, थोड़ा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत कठोर हो गया है। करियर, फिनेंसेस पर फोकस्ड हो इस समय, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा फोकस्ड है।
और अपने पार्टनर से अगेन वही चाहते हो कि वो स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ें। कोई इमेच्योर एनर्जीज़ को आप इस समय एंटरटेन नहीं करोगे। अपने आप को हील कर रहे हो आप इस समय, बहुत सफरिंग से जो आप गुजरे हैं खुद को हील कर रहे हो और अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक तो कोई रोमांटिक एनर्जीज़ नहीं आई हैं आपके पार्टनर के लिए। एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर, उस तरह की एनर्जीज़ में ज़्यादा हैं आप। वेट कर कर के थक गए हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में कोई तो कपल है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कंप्लीशन में नहीं आने दे रहा है। पहली एनर्जी तो ये है कि यहाँ पर कोई लोग हैं परिवार के अंदर जो नहीं चाहते कि आप दोनों यूनियन में आए, चीज़ें आगे बढ़े, फ्यूचर आप लोग एक साथ क्रिएट करें। और आप दोनों के एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों ही एक दूसरे को इस समय समझ के नहीं लेना चाहते हो। आप अपना अगर ईगो दिखा रहे हो तो आपके पार्टनर भी उससे ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो इस समय दिखाते नज़र आ रहे हैं। आप वेट कर कर के परेशान हो गए हो, नॉन कमिटल बिहेवियर से आप परेशान हो गए हो। तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं एंड आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं अभी। डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जीज़ में हो आप, अपने इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हो। जिस भी कन्फ्यूजन में बहुत समय रहे हो, जहाँ पर आपने इमोशंस को हमेशा प्रायोरिटी दी है, अपने प्यार को, अपने केयर को, अफेक्शन को ज़्यादा हमेशा वैल्यू दी अपने पार्टनर के लिए, तो इस समय आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, एक्सप्रेसिव नहीं हो। अट्रैक्शन है लेकिन हिडन इमोशंस हैं। आप वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जीज़ में हो कि वो क्या एक्शन लेते हैं, वो लौटते हैं, नहीं लौटते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। और अगर आप लोग थोड़ा भी टच में हो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह के झगड़े या ईगो क्लैशेस से गुज़र रहे हो आप। एंड हाई प्रीस्टेस है तो इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रहा है इस समय। यहाँ पर हर्मिट है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो अपनी सोल की आवाज़ सुनने की एनर्जीज़ हैं। तो इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर आप हैं। जो सेपरेशन है, जो चीज़ें हैं, अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आपकी एनर्जीज़ में तो यही आया है, क्लैरिटी चाहिए। एंड नंबर्स की अगर बात करें तो हमारा 9 है, 10 है, 13, 14, 11, 2, ये सब नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 10 नंबर, सो ये सब नंबर्स हैं जो आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। 2 की वाइब्रेशन ज़्यादा है तो पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो, फरवरी मंथ कनेक्टेड हो। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है उनकी देखते हैं। चैरियट है तो एक डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। नेगेटिव बिहेवियर से, टॉक्सिक बिहेवियर को फाइनली जैसे ये रिलीज़ करने वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ भी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। आप रिस्ट्रिक्शंस बना रहे हो लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पोजेसिव, ओवर ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ में है आपके लिए। एंड चैरियट है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जिन भी रीज़न से दूरियां बना रहे थे, आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो अभी वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। आप 24/7 इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। सो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। या 7 नंबर और कर्क राशि, कैंसर स्ट्रांगली
हो सकता है आप लोगों से कनेक्टेड हो। उनकी क्या एनर्जीज हैं? किस एनर्जी में है वो आपके लिए? किस एनर्जी में है? आपको लेकर उनकी क्या एनर्जीज हैं? यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास राशियाँ तो सभी आ गई हैं, बोल्ड के साथ सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ आ गई हैं। कर्क राशि स्ट्रांगली है, थोड़ा अंश लिब्रा का है, तुला राशि का है यहाँ पर, और हमारे पास लियो सिंह राशि, वृषभ राशि, टॉरस, एक्वेरियस कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। किस एनर्जी में है आपके लिए आपके पार्टनर? मूवमेंट चाहते हैं, एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, या किसी तरह का जजमेंट आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। एक न्याय आ रहा है, एक डिसीजन पर फाइनली पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंडिसीजन में रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भ्रम में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने डिलेज में इस रिश्ते को डाला है। बहुत कोशिशें की हैं ये आपकी तरफ ना अप्रोच करें। एक स्पाइंग बहुत रही है, लेकिन आपको डायरेक्टली अप्रोच करने वाली एनर्जी एक क्लैरिटी के साथ इन्होंने नहीं कभी भी दी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रखा है आपको और ख़ुद भी कंफ्यूज रहे हैं। चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, बाकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिनके चलते इन्होंने आपको कोई भी एक क्लियर डिसीजन पास्ट में नहीं दिया है, लेकिन अभी एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। इनके परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं आपके, लेकिन अभी एक न्याय पर पहुंच रहे हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं और इस रिश्ते को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट है, चैरियट है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग पुल है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। बहुत समय हो गया है, बहुत दूरियां बना ली, बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, और अब इन्हें यही समझ आ रहा है कि नहीं, ये जो लूप है जिसमें आप ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में रह रहे हैं, जहाँ ये अपने आप को, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी बाकी प्रायोरिटीज़ में ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सब करने के बाद भी अभी वही समझ आ रहा है कि अट्रैक्शन आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, जितना भी ब्लॉक करते हैं उतना ज़्यादा आप ही को स्टॉक करते हैं, आप ही को स्पाई करते हैं। तो अभी एक ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ अभी ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर ब्लॉक करके छोड़ा है तो अनब्लॉक करेंगे अभी। अगर अभी तक सिर्फ अपने काम, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने परिवार पर फोकस थे, तो अब ये इस कनेक्शन पर एफर्ट्स डालना चाहेंगे। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था जहाँ ये आपको अपने तक पहुँचने ही नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर अब ये उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे कि ये आपको खुद रीच आउट करेंगे। अट्रैक्शन बहुत है आपको, आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, आपकी बातें, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हें इस समय अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी आउटर ब्यूटी कहिए या इनर ब्यूटी कहिए, हर तरह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हो। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्ट कर रही हैं। इनकी लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ इनके ईगो क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते को कंट्रोल करके रखने की कोशिश की हो, बट ये अभी आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। फाइनली आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, और यहाँ 7 की वाइब्रेशन बहुत है। सो किसी तरह का स्टैंड डेफिनेटली आएगा। यहाँ भी 7 था, ये भी 7 है, यहाँ भी 7 है। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स
अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ खुशियां हैं, आपके साथ सुकून है, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ हैप्पीनेस है। वो चीज़ को महसूस करते हमेशा आए हैं, लेकिन अब एक्शन वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अभी तक अगर अपनी कंफर्ट जोन में थे, कुछ सेफ प्ले करना, अपने दायरों में रहना, जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतने तक ही रहना, तो अभी ये खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं उस कंफर्ट जोन से, कि आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर देना है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा है कि आपकी तरफ लौटना है, आपको रीच आउट करना है। बहुत क्लैशेस रहे हैं आप लोगों में पास्ट में, बहुत झगड़े रहे हैं और बहुत लोग भी आप लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं, बट ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। दिल दिमाग में आप ही छाए हुए हो अभी। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इनको इंडिपेंडेंट वे में कोई भी एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा है। इनके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद करते, या जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ऑरा है, वो सब चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। तो ये आपके लिए पास्ट में स्टैंड नहीं ले रहे थे, जहाँ आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत कोशिशें की थी। लोग बहुत अगेंस्ट रहे, लेकिन आपने अपना स्टैंड रखने की पूरी पास्ट में कोशिश की है। बट अभी ये फाइनली आपके लिए एक इंडिपेंडेंट वे में लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। इस समय काफ़ी परिवार के अंदर बवाल, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कलह, कलेश, ईगो क्लैशेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपसे कनेक्टेड हों या इन जनरल ही इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए हों। कुछ चीज़ें हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर कोई इन्हें रोकने की बहुत समय से कोशिश कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में या कुछ भी, तो वहाँ पर भी किसी तरह का कुछ डिस्ट्रक्शन है, किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं, या कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है कि ये आपको अप्रोच करेंगे। जो सिचुएशंस आपकी तरफ इनको बढ़ने से रोक रही थी, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन है, किसी तरह का जस्टिस है, टावर मूवमेंट है, एंड लोग जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे थर्ड पार्टी है कोई और लोग, तो वहाँ पर कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स ये एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं, जिनसे निकल कर ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, रीच आउट करेंगे। मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। बहुत सारी छुपी हुई बातें हो सकता है इस समय इनके सामने आई हैं, बहुत कुछ हिडन चीज़ें जो आपके अगेंस्ट इनके दिमाग में गलतफहमी क्रिएट अगर कर दी गई थी, तो उन चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि आप ही सही हैं इनके लिए, आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप गलत नहीं थे। पास्ट में तो बहुत अगेंस्ट रहे होंगे, अभी ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। ब्लॉकेजेस को तोड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं अभी। फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर से अगेन 3 की एनर्जी आ गई है। परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हो सकते हैं, आपसे रिलेटेड भी हो रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और लोग इन्हें वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश, कन्विंस करने की कोशिश करें। हो सकता है आप दोनों में किसी तरह का सामाजिक, कास्ट, कल्चर या कोई और दायरे हैं, ऐसे कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से, या ये बहुत परिवार इनका बहुत स्टेबल फैमिली है, रिच हैं या अबंडेंट है, सोसाइटी में बहुत नाम है, कुछ भी चीज़ें हैं कि उन रीज़न्स को इनके सामने वापस, उन रीज़न्स के चलते इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हर्ट भी हुए हैं, जो इन्होंने इस रिश्ते को एंडिंग में चीज़ों को स्टक कर दिया था, तो अभी कुछ चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं, बहुत अकेले हैं, कोई इनको इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। सब बहुत प्रैक्टिकल या ईगोइस्टिक लोग हैं, इमोशंस नहीं है यहाँ। 7 of Pentacles,
सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रही हैं, जिस वजह से इन्होंने पास्ट में डिस्टेंस क्रिएट किया था, बट अभी इनको वो विजडम आता नज़र आ रहा है। वो समझ पा रहे हैं कि आपके लिए आगे एफर्ट्स डालने हैं। पास्ट में अगर ये कोशिशें करने से अपने आप को पीछे हटा रहे थे, तो अभी वो विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, अपनी विजडम का यूज़ करते नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन पर वर्क करना है। सोसाइटी के डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ परिवारों में डिफरेंसेस हैं। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा संकुचित विचारधारा वाले लोग हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है, बहुत ही स्टबर्न हो, बट अभी ये इस कनेक्शन के लिए सीरियस हो रहे हैं कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट में आगे बढ़ना है आपके साथ। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, काफ़ी कुछ डिवाइन से कनेक्टेड एनर्जीज़ भी हैं कि जहाँ पर डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है। सेम कार्ड आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड ये है, अपनी लव लाइफ को वापस से ठीक करना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में सोसाइटी, समाज या किसी और या मदर या फीमेल एनर्जी के चक्कर में चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें रिश्ता बिखर गया है, यूनियन नहीं हो पा रहा, रीयूनियन में आप नहीं आ पा रहे, बार बार सेपरेशन या बार बार चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं, बार बार आपको एक सफरिंग के लूप से गुजरना पड़ रहा है, या एक बहुत ही लंबा दौर हो गया जहाँ पर आप लोग बिल्कुल ही एक दोनों से सेपरेटेड हो। तो वहाँ पर अब ये इस कनेक्शन के लिए वर्क करने के लिए तैयार हैं, कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ आगे बढ़ सके। इमोशंस बहुत हाई हैं, जो भी इनडिसीजन रहा है, डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, अपने इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं, अपने मन की सुनते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बट आप खुद को रेडी कर रहे हैं आपके लिए। वर्ल्ड कम्युनिकेशन, आपको रीच आउट करना है, दूरियों को ख़त्म करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर पहले ये बिल्कुल भी कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, जब भी कमिटमेंट या फ्यूचर की बात आए तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरियां बनाते रहें, तो अब ये एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। अब आपको सामने से अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, केयरफ्री वे में एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने को, इस रिश्ते के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने को तैयार हो रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग, डिप्रेशन, इमोशनल एनर्जी से गुज़रते हैं, एंग्जाइटी से गुज़रते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा स्टक है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। जजमेंट, अगेन इनको कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं जहाँ पर इन्हें बार बार आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है। किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह की ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, और एक गिल्ट की एनर्जीज़ हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, तो वहाँ पर ये अब वापस से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत बर्डन है, परिवार का बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इनको डेफिनेटली मिल रहे हैं इस समय, लोगों के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, असलियत सामने आ रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने इनको बहुत ज़्यादा घेरा हुआ इस समय। आसपास बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, इनके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे। चैरियट, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जो हैंगमैन में चले गए थे ना, कि जहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपसे दूरियां बनाकर एक पॉज में इस रिश्ते को डाल दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था सब कुछ। तो अभी उन एनर्जी से खुद को बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन था, क्रॉस रोड्स थी, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये,
आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 7 की वाइब्रेशन यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए, 25 दिन, 25 डेज, 16 डेज इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 वीक्स कुछ एक के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? जो आपके साथ इन्होंने अन्याय किया है वहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है। हर्मिट की एनर्जीज़ हैं, तो सेपरेशन में तो अभी भी हैं, आइसोलेशन में रहने वाले हैं, काफ़ी ओवर कॉन्टेम्पलेशन, आत्ममंथन की एनर्जीज़ रहेंगी। एक अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं जहाँ पर इन्हें और ज़्यादा एहसास होने वाला है कि जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, आपके साथ जो गलत किया है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं कि सैटर्न का प्रभाव, शनि का प्रभाव काफ़ी रहने वाला है, जहाँ इन्हें अपने किए हुए एक्शंस का पछतावा होने वाला है। एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे आपके लिए। आपका प्यार, आपका साथ, आपकी पॉजिटिविटी, हर तरह से जो आप सपोर्टिव रहे थे, लविंग रहे थे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आने वाले समय में इमोशनल करेंगे कि ये आपके लिए कुछ न्याय करते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए न्याय करते नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ रहने वाली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहने वाला है। एंड किसी तरह का एक्शन इनकी तरफ से डेफिनेटली आएगा, ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक जस्टिस करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए। आने वाले 11 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और 7 की वाइब्रेशन ज़्यादा आई है, तो 7 के हिसाब से आपके लिए 7 दिन 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।